Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. So I promise कि जो मैं आज start करूँगी I will complete it and because यार कभी मेरे जो है एग्जाम्स हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ so but now on I'll be regular on YouTube and I promise that 8 days जो है वीडियोस आएंगे और हम जो है पढ़ेंगे क्लास 12th का। हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फंक्शनल इंग्लिश। ठीक है, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ेंगे हम क्लास 12th का। क्योंकि क्लास 12 का जो ये फंक्शनल इंग्लिश है, इसमें मैंने देखा कि अगर मैं कोई और सब्जेक्ट उठाऊँ, जैसे मैं बायोलॉजी उठाऊँ, जोलॉजी, बॉटनी उठाऊँ या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, वहाँ पे किसी ना किसी यूट्यूब चैनल ने जो है उसके बारे में जो है वीडियोस चढ़ाए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ फंक्शनल इंग्लिश की, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी वीडियोस नहीं है, एज सच डिटेल वीडियोस नहीं है। सो ये जो है, अगर किसी को पता नहीं है फंक्शनल इंग्लिश क्या है, ये जो है ये क्लास 12th का जो है या फिर 11th का एडिशनल सब्जेक्ट होता है फंक्शनल इंग्लिश। और भी कई सारे जो है सब्जेक्ट होते हैं, और जितना मैंने देखा है उन सब्जेक्ट्स के लिए जो है कोई ना कोई लेक्चर जो है अपलोड हुआ होता है, कोई ना कोई मतलब चैनल पे। ये मैंने ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट देखा है जिसमें कोई भी जो है लेक्चर्स नहीं होते। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है ये स्टार्ट करें। सो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का, क्योंकि क्लास 12 जो है उसमें बोर्ड्स होते हैं, तो स्कोरिंग गुड इन फंक्शनल इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So I decided कि why not we should teach you guys functional English। और आप लोगों ने जो है इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर मुझे इसमें जो है ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स मिला तो क्लास 11th का भी आ जाएगा। ठीक है, फंक्शनल इंग्लिश। सो मैंने सोच समझ के क्लास 12 चूज़ किया है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम हिल स्टेशन घोस्ट्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है ना, जो ये सब हिल स्टेशन घोस्ट्स है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, जो एक इंडियन ऑथर है। ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड जो है इनके नाम से लगता है कि यार ये जो है कहीं बाहर से फॉरेन के ऑथर हो गए, अमेरिका, यूएस या फिर लंदन, या फिर ये मतलब फॉरेन कंट्रीज का जो है क्या होगा, ये ऑथर होगा। बट नो, ही इज एन इंडियन ऑथर जो अभी भी जिंदा है। यस, ही इज स्टिल अलाइव। और ये जो है पैदा हुए थे 19 मई, 19 मई को पैदा हुए थे। और 1934, 19 मई 1934 में जो है ये पैदा हुए थे, एंड ही स्टिल अलाइव। वो भी जो है डेड नहीं हुए हुए हैं, और वो हिमाचल में पैदा हुए थे। ठीक है ना, हिमाचल में। सो इसलिए जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, सब हिल स्टेशन घोस्ट्स। मैंने इतना कॉन्टेक्स्ट क्यों दिया जो है ऑथर के बारे में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है किसी किसी बच्चे में कि ये रस्किन बॉन्ड है। तो क्योंकि ये जो नाम है रस्किन बॉन्ड, जो नाम है, ये जो है किसी बाहर फॉरेन ऑथर का नाम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है जो स्टोरी है लिखी गई है यहाँ पे, वो वहाँ पे जो है लैंड्स ऑफ जो है लिखा गया है, मसूरी लिखा गया है, जो इंडियन जो है स्टेट्स है या फिर कोई सिटीज़ है। ठीक है, सो आई क्लियर योर द स्टॉप के ये इंडियन ऑथर थे, और ये जो 19 मई 1934 में पैदा हुए थे हिमाचल में। इसलिए जो है इन्होंने हिल स्टेशंस के बारे में जो है लिखा है। ये ऐसा भी बोल सकते थे सब जो है गोस्ट्स इन इंडिया। इन्होंने पर्टिकुलरली हिल स्टेशन का क्यों जिक्र किया, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ फ्रॉम हिल स्टेशन, ही वॉज हिमसेल्फ फ्रॉम हिमाचल। ठीक है ना, एंड ही स्टिल इन हिमाचल ही। एंड ये बहुत बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बहुत एजेड है, बट ही स्टिल अलाइव। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ऑथर्स है ये। ठीक है, ओके, नाउ रीड द स्टोरी सब हिल स्टेशन घोस्ट्स एंड एंजॉय इट्स ह्यूमर एंड फन। ओके, तो हम जो है पढ़ने वाले हैं सब हिल स्टेशन घोस्ट्स। क्या समझ आता है, कुछ पहाड़ों में पाए जाने वाले भूत। ठीक है ना, प्लीज़ एक्सक्यूज माई वॉइस, क्योंकि मुझे जुकाम है। सो आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू इन वन ब्रेथ। ठीक है ना, अगर कहीं समझ में आ जाए तो कमेंट्स पे आप मुझे बोल दीजिएगा कि समझ दिया है, यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, तो ये तो बेकार चीज़ है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये बेकार चीज़ है, ये क्यों ही पढ़े आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। ठीक है, ओके जी, आप जो है हाइलाइटर ले लेते हैं। शिमला हैज़ इट्स ओन फैंटम रिक्शा। ठीक है ना, शिमला हैज़ इट्स ओन फैंटम रिक्शा। शिमला जो है, शिमला कहाँ पे है, ये जो है शिमला जो होता है, ये हिमाचल की कैपिटल है। ठीक है ना, शिमला क्या है, हिमाचल की कैपिटल क्या है, ये कैपिटल है ऑफ हिमाचल।
तो जो शिमला है इसके पास अपना फैंटम रिक्शा है। फैंटम का मतलब होता है एक जो है इल्यूजन मतलब रिक्शा है, मतलब जो है भूतिया रिक्शा है उसके पास, ठीक है ना। अपना जो है क्या है, अगर आप बात करें कि जो शिमला है उसके पास क्या है, अपना भूतिया रिक्शा है, ठीक है ना। ये एक ऐसा रिक्शा है जो इल्यूजन में है, जो एक जो है दिमाग मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसकी, मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ फैंटम रिक्शा क्या होगा, भूतिया रिक्शा आप ले लो, ठीक है ना। और फिर उसकी जो डेफिनेशन है वही मैंने यहाँ पे लिख लिया, अगर आपको कभी लिखनी होगी। एन इल्यूजन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो हैविंग हॉन्टिंग फैक्ट्स, ठीक है ना। जो मतलब भूतिया रिक्शा हो, इल्यूजन है वो, असली में नहीं ये लोगों को दिखता है वो, ठीक है ना। वो एक इल्यूजन है मगर वो भूतिया रिक्शा है, एक इल्यूजन की फॉर्म है, ठीक है। तो आप सिंपली ये समझो कि शिमला जो है उसके पास अपना जो एक भूतिया रिक्शा है। और लेट्स डाउन जो है क्या है, चार्मिंग हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड में जो है एक, अगर आप बात करेंगे जो पास ही है हिमाचल के, तो उत्तराखंड में क्या है, एक जहाँ एक सिटी है लैंडफ्लॉर, चार्मिंग हिल स्टेशन है उत्तराखंड में। वहाँ पे जो है एक सनकटा घुड़सवार है, ठीक है ना। मसूरी के पास क्या है, एक वुमेन है इन वाइट, ठीक है ना। वुमेन इन वाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी औरत जो सफ़ेद साड़ी पहनती है, फिर सफ़ेद कपड़े पहनती है। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि शिमला और ये डिफरेंट जो है घोस्ट्स का जो है क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट सिटीज़ में कौन कौन से भूत जो है वो मशहूर है। जैसे ये भूत है शिमला में जो है एक भूत या रिक्शा है। लैंडस्टोन जो चार्मिक जो है हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, वहाँ पे एक सरकटा घुड़सवार है। और मसूरी में जो है क्या है, एक जो है एक औरत है जो सफ़ेद कपड़े पहनी होती है, ठीक है। Late at night, she can be sitting on the parapet wall on the winding road up to the hill station, ठीक है ना। तो जो है देर रात को जो है वो जो है उसको देखा जाता है कि वो क्या है, एक जो है छोटी सी वॉल होती है, वहाँ उस पे ऊपर जो है वो बैठी हुई होती है, ये जो सफ़ेद साड़ी में जो औरत होती है वो, जो कहाँ पे है, जो मसूरी पे है, ठीक है ना। डोंट स्टॉप टू ऑफर हर लिफ्ट। आप जो है ये बोल रहा है कि आप जो है रुकना नहीं, जो भी वहाँ से चल रहा है और रात को आप जो है रुकना नहीं, उस पर तरस नहीं खड़ा कि हाँ यार औरत है रात को अकेली है, इसको आप लिफ्ट दे देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। शी विल फिक्स यू विद हर इविल आई एंड रूज योर हॉलीडे, ठीक है ना। वो क्या करेगी, ये आपका जो है कुछ बुरा करेगी, उसकी जो है काली नजर अगर आप पे पड़ गई, तो जो आप घूमने, हम हिल स्टेशन पे घूमने ही जाते हैं मोस्टली, तो वो जो है आपका हॉलीडे जो है, आपकी छुट्टियां जो है वो खराब कर देगी, ठीक है। द बसूरी टैक्सी ड्राइवर्स एंड अदर लोकल्स कॉल हर भूत आंटी, ठीक है ना। जो बसूरी है ना, बसूरी वो देहरादून में है। और देहरादून जो है वो उत्तराखंड की कैपिटल है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मसूरी बोला गया है। तो जो मसूरी के जो टैक्सी ड्राइवर्स है वो उसको क्या कहते हैं, भूत आटी कहते हैं। वो जो क्या है, किसको कहते हैं, भूत आटी, उस औरत को जो क्या लगा रही होती है, जो सफ़ेद जो है इस बेचे घूम रही होती है सफ़ेद कपड़ों में, ठीक है, रात को। ओके, एवरीवन हैज सीन हर एट सम टाइम और द अदर, किसी ना किसी ने जो है उसको देखा है, उस भूत आंटी को देखा है। टू गिव हर लेफ्ट लिफ्ट इज टू कोर डिजास्टर, मनी इंसिडेंट्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू हर बैलेफुल प्रेजेंस, ठीक है ना। ओके, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो है बहुत सारे लोगों ने जो है उसको देखा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ना कभी उसको जो है देखा है, ठीक है ना। और जो भी जो है उसको लिफ्ट देता है ना, उसका मतलब है कि उसके साथ कुछ बुरा होने ही वाला है, उसकी वजह से कोई ना कोई बुरा हादसा जो है हुआ ही हुआ है। एंड व्हेन पीपल पिक देमसेल्व्स अप फ्रॉम द रोड or are picked up by concerned citizens, both artists are where to be seen. All the survivors swear that she was in a car with them, ठीक है। और जब ही लोग जो है जो बच जाते हैं by the grace of Almighty, ठीक है ना, जो खुद उठते हैं या फिर उसको जो है कोई वहाँ के लोकल ही उठा लेते हैं, कोई ड्राइवर, कोई राह चलता इंसान अगर उसको उठा लेता है, तो वो जो है कसम खाते हैं कि भूत आंटी जो है वो उनके साथ उसकी गाड़ी में बैठी थी। और लेकिन वो वहाँ पे भी, मतलब जब वो उसको जो है पाया जाता है उस हालत में, ऐसी हालत में उनको जो है पाया जाता है कि जहाँ पे वो जो है अधमरी हालत में होते हैं, और जब वो उनकी इतनी हिम्मत होती है, किसी जो सर्वाइवर होता है, कोई ऐसा सर्वाइवर होता है जिसके पास इतनी हिम्मत होती है कि वो ऊपर खुद उठे और जो है पैदल चल के जो है हेल्प आ गई, या फिर कोई ऐसा इंसान जो है चल रहा होता है सड़क पे वो उसकी हेल्प करता है, तो वो कसम खा रहे होते हैं कि भूत आंटी जो है वो उसकी गाड़ी में थी, एक ऐसी औरत जो सफ़ेद कपड़ों में थी वो उसकी गाड़ी में थी, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है। वो अब उनके आसपास बिल्कुल नहीं होती है जब उसको जो है पाया जाता है, जब वो खुद जो है होश में आते हैं, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है रिप्रेजेंटिंग भूत आटी। ये वाइट कलर की साड़ी जो है इसे पहनी हुई है भूत आटी ने, ठीक है ना। ये इसके बिल्कुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से बाल है, ऐसे हवा में लहरा रहे हैं। और ये गाड़ी है जो चल रही है एट नाइट। ये क्या है? नाइट है यार, ये नाइट है। और ये क्या है? पैरापेट वॉल है। ये क्या है? वॉल है पैरापेट, उस पे जो है बैठी हुई होती है ये, ठीक है ना। जहाँ पे जो है बेल फुल की जो है हार्मफुल बेलेग्रेट हार्मफुल प्रेजेंस उसकी, ठीक है ना। ये अगर पैराग्राफ समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट पे मुझे बोल दीजिएगा, और जहाँ पे कुछ समझ ना आए प्लीज़ मुझे कमेंट पे बोल दीजिएगा। तो कंक्लूजन अगर मैं आपको दूँ इस पैराग्राफ का, तो बस इसमें ये हो डिफरेंट भूतों के बारे में वो बोल रहा है, डिफरेंट सिटीज़ की। और ये बोल रहा है कि भूत आटी के बारे में बोल रहा है, और ये बोल रहा है जिसके जो है उसको रात में लिफ्ट देगी। वैसे तो लिफ्ट नहीं दे रही है, अगर कोई देता है तो उसकी जान को खतरा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर कोई सर्वाइव कर भी जाता है तो वो कसम ये खाता है, वो सदमे में चला जाता है कि यार उसने भूत आटी को देखा था, लेकिन वो आप कहीं पे प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ओके। तो पहला वाला ये पेज है हमारा फर्स्ट। सेकंड पेज ये है हमारा, ये है सेकंड पेज। सेकंड पेज ये वाला था फर्स्ट पेज, ये वाला था फर्स्ट पेज, ये वाला है थर्ड पेज। ओके। अब ये जो है दूसरा इंसिडेंट बोल रहा है गणेश साइली। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अब जो है ये वाला कलर गणेश साइली। ये तो दिख ही दे रहा आप लोगों को, एक सेकेंड कौन सा कलर ले। नहीं दिख रहा था यार, मेरा मूड आ रहा था ये वाला कलर यूज करने का यार। कोई और कलर यूज करते हैं, ठीक है। कोई और कलर यूज करते हैं, हम कोई कलर और यूज करते हैं। हम यूज करते हैं ये पिंक, ठीक है। हाँ चलो जी। तो ये वहाँ पे पूरे गणेश साइली अब्बा एंड आई विल कमिंग बैक फ्रॉम देहरादून। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ प्रोटोगनिस्ट जो है, सॉरी जो स्पीकर है वो यहाँ पे कौन है? यही रस्किन बॉन्ड है, ठीक है ना। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे स्पीकर फोन है हमारा। ओके, रस्किन बॉन्ड जो है हमारा स्पीकर है। सो हम अब पढ़ लेते हैं ये गणेश साइली अब्बा एंड आई कौन है यहाँ पे? आई जो है वो रस्किन बॉन्ड है, आई कौन है? वो रस्किन बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो गणेश साइली अब्बा एंड आई वे कमिंग बैक फ्रॉम देहरादून लेट वन नाइट व्हेन वी सॉ दिस वुमन इन वाइट सिटिंग ऑन पैरापेट बाय द साइड ऑफ द रोड। ओके। तो ये बोल रहा है कि गणेश, मैं, साइली और अब्बा जो है हम आ रहे थे देहरादून से, जो है वापस आ रहे थे। वही दो दिस वुमन इन वाइट जो है कहाँ पे दिखती है? मसूरी में, ठीक है ना। हम जो है देहरादून से आ रहे थे, जो मसूरी इज एक्चुअली द कैपिटल, यू नो, प्रेजेंट इन देहरादून, एंड देहरादून इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? उत्तराखंड, ठीक है ना। तो आ रहे थे देहरादून से, रात थी, और हमने देखा था इसको, इस वुमेन इन वाइट जो ये है वो चुड़ैल को देखा था, भूत आठी को देखा था, जो क्या में बैठी थी? जो बैठी थी आपके पैरापेट वॉल पे, ठीक है ना। जैसी जो है हेडलाइट जो है गाड़ी की क्या होती है? हेडलाइट होती है। जैसे ही वो हेडलाइट जो है उस पर पड़ती है, जैसे ही वो हेडलाइट जो है उस पर पड़ती है, वैसे ही हम बात करें, जैसे ही वो हेडलाइट जिस पे पड़ती है, शी टर्न हर फेस अवे, ठीक है ना। जैसे ही हेडलाइट जो उस पर पड़ती है तो वो जो है अपने फेस को क्या करती है? टर्न करती है, वो मोड़ देती है हमारी तरफ से, हमारी तरफ से देखती है, दूसरी तरफ देख लेती है। गणेश जो है वो एक जो है जेंटलमैन की तरह जो है वो बिहेव करता है, खूबसूरत आंटी को देखता है, उसको क्या पता वो चुड़ैल है, ठीक है ना। वो जेंटलमैन की तरह जो है वो बिहेव करता है, वो जो है गाड़ी को आराम से जो है स्लो डाउन करता है, और उसको जो है लिफ्ट ऑफर करता है। जो है भूत आंटी है वो हमारी तरफ देखती है और फिर स्माइल करती है, एक जो है बहुत ज़्यादा जो है इवल स्माइल। वो जो है कोई हंसना होता है वो क्यूट लगता है, लेकिन जो ये आंटी हंस रही थी ना, वो भूतिया हंस रही थी, बहुत डर लग रहा था उसकी स्माइल से भी, ठीक है ना। वो जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी,
मगर जो उसकी कनाइन है, जो उसके सामने वाले जो तीत होते हैं ना, वो बल्जड आउट थे। वो ऐसे लगता है जैसे वैम्पायर के दांत है। वी दो वैम्पायर के दांत कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे दांत थे उसके, बिल्कुल ये वाले सेम ऐसे ऐसे थे, फिर ऐसे दांत थे उसकी, ऐसे जो है इसकी जो कनाइन थे, ये क्या है, ये कनाइन है। वैम्पायर लाइक थे, ये क्या थे, वैम्पायर लाइक थे। ये क्या थे, वैम्पायर लाइक थे। ओके, तो ये क्या थे, वैम्पायर लाइक थे, वैम्पायर लाइक थे। अब अब्बा बोलते हैं स्टॉप स्टॉप स्क्रीम अब्बा, डोंट इवन लुक एट हर, इट्स भूत आटी। तो जो अब्बा होते हैं वो बोलते हैं यार रुक जाओ, बट आई मीन मत रुको यार, नहीं रुको, और इसकी तरफ देखो भी मत, ये भूत आटी है। गणेश प्रेस डाउन ऑन द एक्सीलेटर एट स्पीड पास्ट हर। तो क्या होता है, गणेश जो है वो ऐसे धूप धड़ाके भागता है, वो एक्सीलेटर पे जो है हाँ पैर रखता है, और बिल्कुल जो है तेजी से जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट डे वी heard that a tourist car had gone off the road and the occupants had been severely injured. The accident took place shortly after they had stopped to pick up a woman. Okay, तो गणेश जो होता है वो एक्सीलेटर पे जो है, एक्सीलेटर जो है वो दबाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चल रहा होता है। और दूसरे दिन जो है हमने ये खबर सुनती है कि एक जो है टूरिस्ट की गाड़ी आ रही थी, बिल्कुल ऐसी थी वो गाड़ी, ऐसी थी वो गाड़ी, ऐसी थी वो गाड़ी, ट्रैवलर थी वो, ट्रैवलर थी, यस इट वॉज ए ट्रैवलर। उसमें जो है टूरिस्ट आ रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, और वो बेचारी आराम से ट्रैवलर जो है वो चल रही थी। तो बीच में क्या होता है, भूत आटी जो है बिल्कुल ऐसे, भूत आटी जो है बिल्कुल ऐसे जो है वो आ रही थी, वो ऐसे आ रही थी वो भूत आटी वाइट लगा के। इनको थोड़ी पता ये भूत आटी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया था, वो उस रोड से जा रही थी और उन्हें भूत आटी को जो है लिफ्ट दे दी गई थी, ठीक है ना। और वो जो है क्या हो गया था, वो जो है एक रोड एक्सीडेंट में जो है वो बेचारे फंस गए थे, और कुछ जो जहाँ जो टूरिस्ट उस पर बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा इंजर हो गए थे। और एक्सीडेंट जो है इसलिए हुआ था क्योंकि एक वुमेन को जो उन्होंने क्या दिया था, लिफ्ट दी थी, मैंने आपको पहले ही कहा, ठीक है। बट मगर वो जो है उनमें से नहीं थी जो उसने लिफ्ट दी थी उस औरत को, ठीक है ना। वो तो उनमें से नहीं थी, ऑक्यूपेंट्स में से नहीं थी जो उस गाड़ी में थे, वो टूरिस्ट में से नहीं थी, ठीक है। तो जो चीज़ जो है गणेश के साथ होने वाली थी, साई अब्बा और उसके साथ होने वाली थी, वो किसके साथ होगी, ईद के साथ होगी, ठीक है। ओके, अब ये जो है हमें सेकंड कहानी सुना रहा है, ठीक है ना। Miss Ripley being an old English lady who was my neighbor when I lived near Winburg Ellen School, ठीक है। ये बोलता मिस रिप्ले बीन एक ओल्ड, एक पूरी एक जो है क्या थी, एक जो है बूढ़ी इंग्लिश लेडी थी, जो क्या थी मतलब जो है अंग्रेजन थी वो, ठीक है ना। वो अंग्रेजी बोलती थी वो, ठीक है, अंग्रेजी बोलती नहीं, मतलब वो जो है फॉरेनर थी, ठीक है ना। जो क्या थी, जो इसकी क्या थी, नेबर थी किसकी, रस्किन बॉन्ड की, ठीक है ना। वो ये कब उसकी नेबर थी, जब वो किसके पास रहता था, विनबर्ग एल स्कूल के पास रहता था, जो मसूरी में है, ठीक है ना। ये जो विनबर्ग एल स्कूल है ये कहाँ पे है, मसूरी में है ये, इन मसूरी, ठीक है ना। ये कहाँ है, मसूरी में है, ओके, ठीक है। told me that her family was haunted by a malignant phantom head that always appeared before the death of one of her relatives. तो मिस रिप्ले भी जो है एक ओल्ड इंग्लिश लेडी थी, जो उनकी नेबर थी, जो वो कहाँ पे किसके पास रहता, विनबर्ग एल स्कूल के। उसने बोला कि उसकी फैमिली जो है वो क्या थी, वो जो है हॉन्टेड थी किससे, एक डेंजरस फैंटम, मतलब एक डरावने से सर से, सिर्फ एक सर था, ठीक है ना, ऐसे सर था एक डरावना सा सर, जो है डरावना सा सर, ठीक है, क्या था, एक डरावना सा सर, उसे ये जो हमेशा के सामने आ जाता था जब वो मरने वाले होते थे, ठीक है ना। शी सेड her brother saw this apparition that night before her mother died, ठीक है ना। उससे बोला, मिस रिप्ले बी ने बोला उससे जो है इस सर कटा जो है चीज को देखा था, जब क्या हुआ था, जब उनकी जो है माँ गुजरने वाली थी, ठीक है ना। And both she and her sister saw it before the death of their father. और वो जो है
बाद जब उसकी बाप जो है वो मरने वाला था उससे एक दिन पहले, एक रात पहले, ठीक है ना। तो सिस्टर्स, ठीक है, sisters, जो sisters एक ही कमरे में सोती थी, they were both awakened one night by curious noise in the cupboard facing the beds, ठीक है ना। तो मैं ये रब कर लेती हूँ, उसके साथ क्या हुआ था, वो थी, ठीक है ना। क्या था जो उसके बेड के सामने था। अगर मैं देखती मेरे बेड ये बेड है, और ये बिल्कुल इसके बेड के ये सोई हुई, और यहाँ पे कपड़े एक एक सी जो है वॉइस सुनाई दे रही थी, ठीक है ना। क्या सुनाई दे रही थी, वॉइस जो है सुनाई दे रही थी। और वैसे ठीक कपड़ से उठी, ठीक है ना, सॉरी कपड़ से नहीं, बेड से उठी वो, ठीक है ना, ताकि वो देख सके कि कैट जो है उसके मुंह में तो नहीं है, क्योंकि मुझे उसको लगा था कि वो उसकी आवाज जो निकल रही है वो कैट ही कर रही है। ओपन हो जाता है, और एक जो है ब्राइट है होता है उसका बोर्ड से, जैसे इसका बोर्ड को वो खोल है, इसका बोर्ड को इसका बोर्ड को वो खोलने बाद से जो है एक बहुत चमकदार सा सर जो है वो बाहर निकलता है। इट वाज दैट to be to be defined with एक सेकेंड appeared to be in an advanced stage of decomposition, यार ठीक है, ओके। सो इट वाज कवर्ड विद मैटेड हेयर, ठीक है ना, अनटाइडी हेयर था, ये जो सर था पे बड़ा सर है, ठीक है, दिस इज द सर। सर इसमें जो अनटाइडली जो है अनटाइडली जो है बाल जो है वो फैले थे, बाल जो है वो फैले हुए थे, बाल जो है क्या थे वो फैले हुए, ब्लैक जाते ऐसे फैले हुए थे, ठीक है। इस यार ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है, सीधा ट्रेड लग रहा है, ठीक है। ये क्या था, फैले हुए थे बाल जो है ऐसे कटा हुआ था, जो कपड़े थे बिल्कुल ऐसे फैले हुए थे, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि वो एक सबसे जो है डिकप सड़ा सड़ा गड़ा था यार, बिल्कुल सड़ चुका था वो सर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना पड़ा हुआ है, ये बहुत टाइम हो गया इसको डिकम्पोज हुए मतलब एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच चुका था। इट्स फ्लैशलेस माउथ ग्रिनेड एट द टेरिफाइड सिस्टर्स, और जो इसका जो टेरिफाइड मतलब जो है क्या हुआ था, इसका जो माउथ जो था उसमें फ्लैश बिल्कुल भी नहीं था, एक बिल्कुल इसे जो है हंसी थी, ठीक है, क्या थी, हंस रहा है, ऐसे हंस रहा है ये, बहुत जो है एक बहन उस पर जो है वो हंस रहा है, उसका जो ये हंस रहा है, ठीक है, डरावना सा जो स्काल है, इसका जो ये माउथ है वो उसमें कुछ भी फ्लैश नहीं है, कोई माउथ नहीं प्रेजेंट है इस पे, और वो क्या है वो उस बहन को देख के क्या कर रहा है, वो हंस रहा है, ठीक है ना, बहुत बड़े माउथ खोल रहा है, ऐसे बहुत जो है बड़ा सा माउथ खोल रहा है और हंस रहा है। एंड देन एज it crossed themselves it vanished, और क्या हो जाता है, वो क्रिश्चियन है ये लोग, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से तो ये करते हैं, ये जो क्रॉस होता है ना इनका, ये क्रॉस जो है बनाते हैं ऐसा ऐसा वाला क्रॉस जो होता है इनका, वो जो है वो पास लाती है, और फिर जो है अपने इर्द गिर्द वो लगाती है, मतलब ऐसे रखती है, उस पर कुछ बत्तर शतर पड़ती है, और वो जो हेड होता है वो वैनिश होता है। The next day, they learned that their father, who was in Lucknow, had died suddenly at about the time that they had seen the death's head, ठीक है ना, और फिर उनको पता चला कि उसके फादर जो है he is no more now। यहाँ तक रख लेते हैं आज, एंड आई होप कि आपको जो है समझ आ चुका है। हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, हम जो है परसों अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हमें इस वाली स्टोरी से स्टार्ट करना है। आई होप आपको समझ आ चुका है। पैरापेट का मतलब होता है एक लो वॉल अलोंग द साइड ऑफ ए रोड, छोटी सी एक जो है
पस्त जो हाइट होती है इसकी कम होती है वो वाली वॉल है ये, ठीक है ना, पैरापेट वॉल, ठीक है ना। कैनाइड्स जो है पॉइंटेड टीथ वाले होते हैं। वेम्पायर जो दूसरों का खून खाते हैं उसको वेम्पायर कहते हैं, ठीक है। ड्यूरियस जो स्टेज होता है, ड्यूबियस ब्राइट या फिर शाइनिंग। डिकम्पोजिशन जो डिके हो रहा होता है। सेप्टिक्स डिसबिलीवर्स, ठीक है ना, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये पढ़ी, ये वर्ड है पढ़ी, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब अच्छा, ठीक है ना। मैं इस बार से कोई लश्कर नहीं मारूंगी वीडियो को, ठीक है ना, ऐसे ही मैं जो है post करूंगी, ठीक है ना, कोई कट नहीं लगेगा वीडियो में, ठीक है ना। जो है वो है, हमने मैंने आपको पूरा जो लाइन पढ़ा लिया है। और प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा अगर कहीं आपको समझ नहीं आया तो मुझे बताना। आई विल सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है ना। प्लीज़ कॉमेंट कॉमेंट करना, ठीक है ना, कॉमेंट करना नीचे अगर इफ़ एनी डाउट्स, अगर कोई भी क्वायरी है आपकी प्लीज़ आप मुझे क्या करना, कमेंट करना, ऐसे भी कमेंट करना, मुझे बताना कैसा लगा है। लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है ना, लाइक करना, थोड़ा सा थंब बना लेते हैं हम, ये देखो, लाइक करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मेरी जान, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है। ओके, पढ़ क्या रहे थे आप, ये क्लास 12 का फंक्शनल इंग्लिश है, ठीक है ना। क्या है, क्लास 12 का फंक्शनल इंग्लिश लिख लेती हूँ मैं, कुछ बच्चों को नहीं पता हुआ ये क्या है, ठीक है ना। यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है, 12 फंक्शनल इंग्लिश। ओके जी, नोट साफ है, साफ ही है, वैसे पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है ना इससे। Okay guys, thank you for watching and please like, share, subscribe to my channel and please comment down if you have any queries and I will meet you guys after a day, ठीक है ना, मतलब ओवर मॉर्निंग, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।